बंगाल को लेकर बीजेपी अपने चुनावी मोड में आ गई है। बंगाल में सियासी रैलियां होने लगी हैं और बीजेपी की तरफ से अमित शाह बंगाल पहुंचकर सीधे सीधे ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बाइनरी को खड़ा किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी मुसलमान परस्त हैं, इसलिए बंगाल में अब की बार बीजेपी सरकार। कई आरोप लगाए अमित शाह ने बंगाल पहुंचकर और जिसका जवाब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आया। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा। शाह ने अपने 2 दिन के बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सागरिका घोष ने अमित शाह के बयान की निंदा की, कहा कि उन्होंने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है, लग रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब तृणमूल कांग्रेस भारत सरकार के साथ है और हमारी पार्टी के महासचिव भारतीय डेलीगेशन के साथ विदेशी दौरे पर गए हैं और पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहे हैं, इस दौरान कोई और नहीं बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आते हैं और वो एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरह हमारी मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सागरिका घोष ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों को बांटने में लगे हैं, इससे देश कमजोर होगा। अमित शाह और उनका गैंग ही असली देशद्रोही है और वो गैर बीजेपी सरकारों को गिराने में लगे हैं। सागरिका घोष ने आगे कहा कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सागरिका घोष ने दावा किया कि अमित शाह बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। सागरिका घोष ने ट्वीट करके बकायदा लिखा कि अमित शाह ऑक्युपाइज द पोस्ट वंस हेल्ड बाय सरदार पटेल, यानी अमित शाह जिस गृह मंत्री के पद पर हैं वो किसी वक्त में सरदार पटेल के पास थी, बट कम्स टू बंगाल एंड स्पीक सड़क छाप लैंग्वेज अगेंस्ट द बंगाल सीएम ममता बनर्जी। लेकिन वो फिर भी बंगाल आते हैं और एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए। पटेल यूनाइट इंडिया, शाह वांट्स टू डिवाइड एंड रूल। सागरिका कहती हैं कि सरदार पटेल ने भारत को एक किया था, लेकिन अमित शाह भारत को बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया जिसमें अमित शाह के ऊपर कई आरोप भी लगाए और कई सवाल भी किए। तृणमूल कांग्रेस के ट्वीट पे लिखा गया कि होम मिनिस्टर अमित शाह, यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फिल्ट्रेशन। अगला सवाल था, व्हाई वी आर नॉट बॉर्डर एरियाज evacuated during mock drills in Poonch and Rajouri? What kind of coordination did you have with Jammu and Kashmir government? If you have even a share of self-respect, resign today. अमित शाह ने कहा था कि कोलकाता में ये कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ करवा रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बम ब्लास्ट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और ऐसा राज्य बन गया बंगाल। उन्होंने कहा था कि जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अब ये एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी का दौर है। अमित शाह बंगाल आए थे, टीएमसी ने पलटवार किया है जबरदस्त तरीके से। अब आने वाले वक्त में देखना होगा, जैसे जैसे चुनावी समर करीब आएगा, ये जुबानी जंग और तेज होती हुई दिखाई देगी।